हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। देखिए, आज ये कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बोर्ड मास रूल की आवश्यकता पड़ती है। कैसे हल करेंगे? देखिए, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 1/5 भाग 1/5 का 1/5 और बटे में ये 1/5 का 1/5 और भाग 1/5। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब देखिए, बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास का रोल, बी का मतलब है ब्रैकेट ऑफ, जो आपके ब्रैकेट दिए हुए हैं हम उनको पहले हल करेंगे। ऑफ का मतलब का, पहले का को खोलिए, डी डिवीजन करेंगे, एम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों। अब देखिए, बराबर क्या हो जाएगा? 1/5 भाग 1/5 का मतलब होता है गुणा, और ये 1/5 और बटे में 1/5 गुणा 1/5 और भाग 1/5। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? अब देखिए, 1/5 भाग, अब इसकी गुणा करेंगे इसमें। ये का मतलब है, ये जो है संख्या, देखिए इसको, ये का के अंदर आई हुई है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वरना यहां कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर जी पहले भाग करेंगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन से पहले, तो ये का को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, तो ये कितना हो जाएगा? 1/25 और बटे में इसी तरह से ही आ जाएगा ये 1/25 और भाग 1/5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हल करिए। देखिए, 1/5 और जब भाग को गुणा में बदलते हैं, जब हम भाग करेंगे, भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, तो ये संख्या अंश हर हो जाएगी, हर अंश हो जाएगी, उल्टी हो जाएंगी। तो ये 25/1 और ये बटे में आ जाएगा 1/25 और गुणा में 5/1। इस 5 से ये 25 कटेगा प्यारे बच्चों, और इस 5 से ये 25 कटेगा, 5 पंजे 25। तो क्या बचेगा आपका? ऊपर बचेगा 5/1 और नीचे बचेगा आपका 1/5। तो अब देखिए, एक की एक में गुणा होगी और इस 5 की इस 5 में गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 × 5 और बराबर 25। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आ जाएगा 25। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो अच्छी तरह से आप इसको करिए और ये रूल आप लगाइए। सबसे पहले का मान खोलना है। यहाँ देखिए ब्रैकेट इसीलिए मैंने फिर लगा दिया, क्योंकि ये का मतलब है। आधे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि 1/5 को 1/5 से भाग कर देंगे और ये इससे कट जाएगा, तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1/5 इस का के साथ है। तो पहले इसको हम हल करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है 1+2 भाग ब्रैकेट 1+2 भाग 1+1/3। देखिए ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पहले ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट है, इस छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे, उसके बाद ये मंझला ब्रैकेट है, इसको खोलेंगे प्यारे बच्चों, और उसके बाद आप 2 को भाग करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को हल करने के बाद। इसका मतलब ये है, आधे बच्चे गलती क्या करते हैं कि एक में 2 जोड़ देते हैं, एक में 2 जोड़ कर भाग का निशान लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एक में 2 नहीं जोड़ेंगे, देखिए ये बाउंड्री अलग है, 2 को भाग करेंगे इस ब्रैकेट को हल करने के बाद। ये है बोर्ड मास। तो अब देखिए 1+2 भाग, और ये ब्रैकेट 1+2 भाग, अब इस ब्रैकेट को खोलिए, 3 एकम 3 और 1 4/3 आ जाएगा प्यारे बच्चों।
ये ब्रैकेट हमने खोल दिया। उसके बाद 1 प्लस 2 भाग, और ये ब्रैकेट, अब देखिए 1 प्लस, यहां भी बच्चे वही गलती करते हैं कि एक में 2 जोड़ देते हैं 3 और उसके बाद भाग करते हैं, तो ये गलत है। इस 2 की भाग इसमें करेंगे पहले, तो ये 2 और भाग की जगह लगाएंगे गुणा, तो ये संख्या आपकी ऊपर नीचे हो जाएंगी और ये हो जाएगा 3/4। और 1 प्लस 2 भाग, और ये ब्रैकेट 1 प्लस, अब ये 2 दूनी 4, तो अब ये प्यारे बच्चों आ गया 3/2। अब 1 प्लस 2 भाग, अब देखिए इसको इसमें जोड़ दीजिए, ये ब्रैकेट हट जाएगा, 2 एकम 2 और 3, 5/2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और अब देखिए उसके बाद 1 प्लस 2, अब इसको भाग को गुणा में बदलिए, और ये 5/2 आपका हो जाएगा 2/5, तो ये आपका 2/5 और बराबर 1 प्लस, अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और बटे में 5, और बराबर हासिल लेके जोड़ेंगे, तो 5 एकम 5 और 4 9, और 9/5, इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों 9/5। तो ये बोर्ड मास का रूल, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में ही आए हुए हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझिए। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस हिसाब से आप चलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। तो पहले हमने छोटा ब्रैकेट हल किया, उसके बाद उसको हल करने के बाद ये 4/3 आ गया, 4/3 को 2 को 4/3 से भाग किया, तो ये संख्या 3/4, 2 से ये 2 काट दिया, ये 3/2 आ गया, एक में 3/2 को जोड़ दिया, ये 5/2 आ गया। अब भाग की जगह गुणा लगा दिया, अब ये 2/5 हो गए, तो 2 दूनी 4/5, और एक में 4/5 जोड़ेंगे एलसीएम लेकर के, तो 5 एकम 5 और 4 9/5, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे सवाल आज आपके लिए लेकर के आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है, 60 माइनस 15 का 3/5 प्लस 6, और ये ब्रैकेट 9 माइनस 1 प्लस 4, और इसके ऊपर ये लगा हुआ प्यारे बच्चों। देखिए 60 माइनस 15 का 3/5 प्लस 6, और ब्रैकेट 9 माइनस 1 प्लस 4 के ऊपर ये भी ब्रैकेट ही है। ये जो लाइन लगी हुई है इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक, लाइन ब्रैकेट, इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले इसको, और का मान, अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे उसके बाद का खोलेंगे, तो पहले आप इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, और ये बराबर आ जाएगा 60 माइनस 15 का 3/5 प्लस 6। अब देखिए 6 के और इस ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, तो ये गुणा होती है, अंडरस्टूड है। अगर कोई सिंबल नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो वो गुणा मानी जाती है। तो 6 और इस ब्रैकेट के बीच में गुणा है, तो अब इसको हल करिए, 9 माइनस, अब 1 और 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है, 9 में से 1 नहीं घटाएंगे, 1 और 4 को जोड़ करके 9 में से घटाएंगे, तो 1 और 4 कितना हो गया 5, तो ये 9 माइनस 5 प्यारे बच्चों। अब देखिए 60 माइनस 15 का 3/5 प्लस 9 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 4, 4 की 6 में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 24, और बराबर 60 माइनस 15 गुणा, का मतलब होता है गुणा, और ये हो जाएगा 3/5 और प्लस 24, और 60 माइनस, अब देखिए 5 से 15 को काटेंगे, तो 5 तिया 15, और 3 की 3 में गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 9, 3 तिया 9 और प्लस के 24। अब बराबर, अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है, प्लस वाली संख्याएं एक तरफ जोड़ लीजिए, 60 प्लस की है, 24 प्लस की है, और 9 है आपका माइनस, तो 60 और 24 ये हो जाएगा 84 और माइनस 9, और 84 में से आप 9 घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 75, और 75 जो है ये इसका हो जाएगा
आंसर। समझ में आया? तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी अच्छी तरह से, बोर्ड मास का रूल जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। आप देखिए, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे पढ़ाए हुए को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उसे लाइक और शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।